हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों सीडीपी यानी बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन विद व्याख्या हल करेंगे जो आपके सीटेड के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जो आपका सितंबर में एग्जाम होने वाला है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों थॉर्नडाइक है कि पावलोव की, स्किनर की, कोहलर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है स्किनर यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। अब थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत है? थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। पावलोव का है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। कोहलर का है सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पे। पावलोव कुत्ता, कोहलर का चिंपैंजी जिसे वनमानुष बोलते हैं। तो देखिए एक साथ कितने क्वेश्चन बन गए। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी यानी स्किनर। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग स्क्रीन पे। बाल विकास में आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी को किस प्रकार का ढांचा माना जाता है? प्राथमिक माना जाता है, माध्यमिक या गतिक या स्थिर? तो बाल विकास में आनुवंशिकता को दोस्तों स्थिर माना जाता है यानी सी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा है। जो जीन पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए और इन्होंने किस पे प्रयोग किया? इन्होंने अपने ही बेटे पे इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। 4 कौन सी है? तो सबसे पहली जो है संवेदी प्रेरक यानी 0 से 2 वर्ष। दूसरी है 2 से 7 वर्ष। जो तीसरी है 7 से 11 वर्ष और जो चौथी है 11 से 18 वर्ष। अब सेकंड पूछी है दोस्तों। तो जो सेकंड अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसकी एज है 2 से 7 वर्ष, जैसा कि मैंने बताया है। इनकी ये चारों अवस्थाएं जरूर आप लोग याद रखना। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थर्स्टन, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, बिने। तो द्विकारक जो सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने दिया है यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि बहुकारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ये आप लोगों को कमेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव बहुअनुक्रिया का नियम। तो देखिए दोस्तों इन्होंने 2 प्रकार के नियम बताए, एक तो मुख्य नियम और दूसरे गौड़ नियम। मुख्य नियम 3 है और गौड़ नियम 5 है। मुख्य नियम कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये तीनों जो है मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं और जो बहुअनुक्रिया का नियम है या गौड़ नियम का यानी मुख्य नियम तीसरा ही है। यानी ये क्या है? ये बहु नियम के अंतर्गत आता है यानी गौड़ नियम के अंतर्गत। ये तीनों मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर, बिल्ली पर, चिंपैंजी पर, कुत्ते पर। तो चूहा किसका है दोस्तों? स्किनर का। बिल्ली थॉर्नडाइक की।
बिल्ली थांडाई के, चिंपैंजी कोहलर का, कुत्ता पावलाव का। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, जिसका नाम सुल्तान था। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कोलसैनी का, पियाजे का, स्किनर का, हॉलॉक का। तो विकास एक सतत धीमी प्रक्रिया है, ये स्किनर महोदय ने कहा था, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थार्नडाइक, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, गार्टनर। ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत दिया है वो स्पीयरमैन ने दिया है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी, फ्रोवेल, रूसो, मॉन्टेसरी। देखिए मॉन्टेसरी का जो मॉन्टेसरी जो जनक है वो मारिया मॉन्टेसरी के हैं। फ्रोवेल का आप लोग कमेंट करके बताइए इनका कौन सा है जो। जॉन डीवी, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है जॉन डीवी। देखिए फ्रोवेल का जो है किंडरगार्टन और रूसो का आप लोग कमेंट करके बताइए, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी है? पियाजे ने, वाइगोस्की ने, ब्रूनर ने, वाटसन ने। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी ये वाइगोस्की ने दी है। इनका जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी समाज से रिलेटेड है वाइगोस्की। इनका ये सिद्धांत बहुत फेमस है जेडपीडी। ये क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो, मैकडूगल, सेल्डन, वाटसन ने। तो किसने दिया? अब्राहम मैस्लो, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। मैकडूगल ने किस। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मैकडूगल ने कौन सा सिद्धांत दिया है। ओके। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस अक्षमता से संबंधित है? लिखने से, पढ़ने से, गणितीय गणना से, सुनने से। डिसलेक्सिया लक्ष्य यानी पढ़ना। बी ऑप्शन करेक्ट है। लिखना, गणना करना। डिस्फ्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया माने मतलब गणित करना, कैलकुलेट करना। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक। तो ये सभी आते हैं विशिष्ट बालक के अंतर्गत, यानी सी ऑप्शन डी ऑप्शन सॉरी बिल्कुल करेक्ट है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? क्रिस्मर, युंग, जिन्हें जुंग के नाम से कहीं कहीं आप लोगों को JUNG यानी JUNG, कहीं कहीं जुंग भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं युंग। सेल्डा, स्प्रेंगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी ये जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है ये युंग महोदय ने किया, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे TAT टेट मतलब टेस्ट बोलते हैं का विकास किसने किया? हर्मन रोशा ने, मरे मॉर्गन ने, लियोपोल्ड वैलक ने, पावलोव ने। तो जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किया वो मरे एवं मॉर्गन ने किया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। बाल्यावस्था की अवधि सामान्यता मानी जाती है जन्म से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है, 12 वर्ष से 18 वर्ष, 18 वर्ष से अधिक, यानी बी 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, यह किसका कथन है? स्टेनले हॉल का, वैलेंटाइन ने, क्रो एंड क्रो का, विग एंड हंट का। ये स्टेनले हॉल का है।
इनका मानना है कि जो किशोरावस्था की एज होती है, ये बहुत तनाव और तूफान संघर्ष की अवस्था मानी जाती है। सूक्ष्म शिक्षण, जिसे माइक्रो टीचिंग के नाम से जानते हैं, के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 30 मिनट, 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। तो 36 मिनट लगता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सत्तावादी, अधिना अधिनायकी, सुविधादाता, अनुमतिपरक। तो जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो सुविधादाता के होनी चाहिए, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया? थांडाइक। देखिए टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे दोस्तों। कोहलर, पावलोव, स्किनर। यानी कि ये प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत है वो थांडाइक का है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कोहलर का जो सिद्धांत है दोस्तों वो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। पावलोव का जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन से, अनुकरण से, अपसारी चिंतन से, मॉडलिंग से, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट, अभिसारी, औपसारी। तो ये अभिसारी चिंतन से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारवाद, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, संवेदी। तो जो संवेग नहीं है वो संवेदी नहीं है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। व्यक्तित्व मापन की रोषा स्याही धब्बा परीक्षण विधि है, ये कैसी विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपी विधि है, अप्रक्षेपी विधि है। तो ये एक प्रक्षेपी विधि है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। मानसिक आयु, जिसे मेंटल एज का प्रत्यय प्रथम किसने दिया? थांडाइक ने, बिने, साइमन, टर्मन, स्टर्न। तो जो मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया था वो बिने एवं साइमन ने दिया था, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने 1908 में दिया था। मानसिक आयु यानी MA/CA इंटू 100, ये सूत्र है। ये किसने दिया? ये बिने एवं साइमन ने दिया, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1908 में दिया था। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थांडाइक ने, वुडवर्थ ने। तो दोस्तों ये मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, उनके संवेग भी बताए हैं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सीखने के वक्र किसके सूचक है? सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, सीखने की रचनात्मक के सूचक। तो सीखने की प्रगति के सूचक, यानी बी ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है। सीखने की प्रगति के सूचक हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। देखिए जो शिशु है तो उन्हें जब भूख लगती है तो वो रो के बताते हैं, यानी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही बताते हैं, वो कुछ बोल तो पाते नहीं है। तो वो एक तरीके का सिंबल देते हैं, गोदी लेना होगा तो रोएंगे, हाथ उठाएंगे। तो इसीलिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, जो मैं उन्हें जो चाहूं डॉक्टर, वकील, चोर बना सकता हूँ। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? जेबी वाटसन का, वुडवर्थ का, हल का, स्किनर का। तो ये जो प्रसिद्ध कथन है दोस्तों ये जेबी वाटसन का। इनका मानना है कि जो छोटा शिशु होता है उसे जैसा चाहो वैसा अपने में ढाल सकते हो। उसे चाहो तो चोर बनाओ, चाहे तो वकील, या कोई भी जो चाहो उसे बना सकते हो।
यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। बच्चा व्यवस्था बच्चे, बच्चे व्यवस्था परिवेश परिवार, बच्चे पाठ्यपुस्तक। तो समावेशी शिक्षा जो है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, व्यवस्था। यानी समावेशी शिक्षा मानते हैं कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, ना कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है। इसीलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? कुक ने, फ्रोवेल ने, मॉन्टेसरी ने, डाल्टन ने। तो किंडरगार्टन का जो प्रतिपादन किया वो फ्रोवेल ने किया, मॉन्टेसरी ने, मारिया मॉन्टेसरी का किया, डाल्टन ने डाल्टन विधि का प्रतिपादन किया। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके और आप लोग सीटेट की अच्छी से तैयारी कर सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।